मिशन 25 अब की बार 400 पार। इन सारे दावों की हवा उसी प्रकार निकली जैसे किसी ने गुब्बारे में पिन चुभा दी हो। खैर ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब हार पर समीक्षा का दौर जारी है। ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि हार की रिपोर्ट के बाद सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और कई नेताओं पर ठीकरा फूटेगा। पार्टी कोई बड़ा फेरबदल करेगी। बीजेपी के लिए ये पचाना आसान नहीं है कि 25 सीटों में से 11 सीटें गंवा दी है। और कमाल तो ये रहा कि सीएम भजन लाल शर्मा के गृह क्षेत्र पर भी बीजेपी को हार मिली। भाजपा को 11 लोकसभा सीटों पर हुए नुकसान के बाद बताया जा रहा है कि इनका ठिकरा अब अधिकारियों पर भी फूटेगा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया कि ये अधिकारी कांग्रेस शासन के समय से ही जिलों में लगे हुए हैं और हमारी बात नहीं सुनते, जिसका नुकसान हुआ है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सीएम के गृह जिले भरतपुर में जिला प्रमुख का उपचुनाव भी होना था, मगर राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे अचानक स्थगित कर दिया। प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी पार्टियां कर रही हैं। भाजपा किसी भी कीमत पर इन सीटों को जीतना चाहती है, वहीं कांग्रेस अपने कब्जे में ही रखना चाहती है। उपचुनाव से पहले जिला प्रमुख का उपचुनाव स्थगित होने पर कांग्रेस हमलावर है। और कमाल तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद के वार्ड संख्या 8 से नेहा फौजदार को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि नेहा फौजदार आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली थी, लेकिन अचानक राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आगामी पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख के उपचुनाव को स्थगित करने का फैसला सरासर गलत है। बीजेपी की ओर से किए गए इस फैसले की मैं घोर निंदा करता हूं। बीजेपी भरतपुर में इन चुनावों में बुरी तरह से हार रही है और इसी बौखलाहट से बीजेपी सरकार ने चुनाव को स्थगित करने का फैसला किया है। बता दें कि भरतपुर जिले में जिला परिषद के 37 वार्ड हैं। 37 वार्डों में से बीजेपी के 16, कांग्रेस के 14, बसपा के 2 और निर्दलीय 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे। एक सदस्य जिला प्रमुख जगत सिंह के नदबई से विधायक बनने के बाद जिला परिषद वार्ड संख्या 8 और जिला प्रमुख का पद खाली हुआ था। अब देखना होगा कि यहाँ चुनाव कब होते हैं और भाजपा यहाँ क्या फिर से वापसी कर पाएगी। साथ ही 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी क्या प्लान बनाती है, क्योंकि सत्ता में होते हुए भी लोकसभा में 11 सीटों का जाना बीजेपी के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा।